ये है मोहन, जो बेचता है अपने हाथों से बनाया मटन। आओ भैया, गरमा गरम मटन तैयार है, मसालेदार जैसे हर रोज। मोहन भाई, तुम्हारे मटन का स्वाद तो शहर तक पहुंच गया है। हम तो सिर्फ तुम्हारे मटन के लिए 2 गांव पार करके आते हैं। मेहनत और ईमानदारी का स्वाद सबको पसंद आता है। चलो आज जल्दी लौट आयो, बेटी से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है भगवान, सबको खिला पिला के आता हूँ। मोहन, तुम होटल खोलो अब, रेडी का जमाना गया। अभी तो यही मेरी इज्जत है भाई, यहीं से रोटी और इज्जत दोनों मिलती है। सभी को मटन खिलाकर मोहन घर जाने की तैयारी करता है। अजी, आप भी आ गए, हमें तो पता ही नहीं चला। हान, काम से सीधे आया हूँ, थक गया हूँ। चलिए आप अब आराम करिए, मैं और रानी खाना तैयार कर देती हूँ। आज हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, ठीक है पापा? जैसा तुम कहो मेरी बच्ची। राधा, रानी अब बड़ी हो गई है, हमें अब उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। सच कह रहे हो, लड़की जवान हो जाए तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। मेरा दोस्त नीरमल है, उसका बेटा बहुत अच्छा है, नौकरी भी बढ़िया है। आप जो तय करे पापा, मुझे मंजूर होगा। बेटिया, मैं तुझे राजकुमारी बनाकर विदा करूंगा। माँ, क्या मैं विदा होकर भी हर महीने आ सकती हूँ? तेरे बिना घर सूना लगेगा, आना जरूर। अच्छा अब बस करो तुम दोनों, कल ही जाकर मैं निर्मल से बात करता हूँ। राजू, अब तो मोहन का नाम हर जुबान पर है। हम भी रेडी लगाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आता। बहुत हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा, वरना भूखमरी आ जाएगी। कोई जाल सोचनी पड़ेगी, ऐसी कि उसका धंधा बैठ जाए। सुन, जहां से वो मटन लाता है ना, वहां अफवाह फैला देते हैं। क्या अफवाह? कि मोहन मिलावटी मटन बेचता है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। शानदार! और बोलेंगे कि तुमसे लेता है, इसलिए तुम्हारा नाम भी खराब होगा। फिर वो मटन देना बंद कर देगा। भाई, रोज की तरह मटन दे दो। माफ करना मोहन, अब मैं तुझे मटन नहीं दे सकता। क्यों भाई, क्या हुआ? लोग बोल रहे हैं तेरा मटन खाने से लोग बीमार हो रहे हैं। ये क्या बकवास है, मैं तो साफ सुथरा काम करता हूँ। कहते हैं तुम कुछ मिलाते हो और नाम मेरा खराब हो रहा है। ये किसी की साजिश है, मैं और दुकानों में जाऊंगा। मोहन बहुत दुकानों में गया, लेकिन उसे मटन नहीं मिला, जिससे मोहन बहुत निराश हो गया और अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बेटी की शादी पास है और धंधा बंद हो गया। क्यों बेटा,
इतनी निराशा क्यों? बाबा, लोगों की साजिश से मेरा धंधा छिन गया। सिर्फ इतनी सी बात? चिंता मत कर, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। कैसा मंत्र बाबा? इसका दिन में सिर्फ एक बार जाप करना, तुम एक रहस्यमयी जगह पहुंचोगे। वहां क्या मिलेगा? वहां से जो मांगोगे वो मिलेगा, पर ध्यान रखना, लोभ मत करना। ठीक है बाबा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूं, मगर ध्यान रखना, दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है। ओम कर्मयोगाय सिद्धि प्रदाय नमः। सत्यम श्रमम विजयम देहि महाशक्ति नमो नमः। बाबा के कहे अनुसार मोहन ने उस मंत्र का जाप किया और वो एक अनजान गुफा में पहुंच गया। स्वागत है मोहन, बताओ क्या चाहते हो? कौन बोल रहा है? मैं इस जगह की शक्ति हूं, जल्दी कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस शुद्ध मटन चाहिए ताकि मैं अपनी मेहनत फिर से शुरू कर सकूं। क्या तुम सच में सिर्फ इतना ही चाहते हो? हाँ, मैं मेहनत से ही अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी नीयत साफ है, लो तुम्हारी मांग पूरी हुई। धन्यवाद, यही मुझे चाहिए था। मोहन भाई, ये मटन तो पहले से भी स्वादिष्ट है। सच में इसमें कुछ खास बात है। हम तो अब रोज यहाँ खाने आएंगे। आपकी दुआ है भाइयों। मोहन, तुम्हारा नाम अब पूरे इलाके में फैलेगा। नाम से ज्यादा मुझे आपकी दुआ चाहिए। ईमानदारी कभी हारती नहीं, ये सबूत है। देखा जगन, इसका धंधा फिर से चमक रहा है। पर कैसे? दुकानदारों ने तो मटन देना बंद कर दिया था। मुझे लगता है कोई रहस्य है। आज रात उसे चुपके से देखेंगे। ओम कर्मयोगाय सिद्धि प्रदाय नमः। सत्यम श्रमम विजयम देहि महाशक्ति नमो नमः। देखा, यही मौका है। कल हम भी ये मंत्र बोलेंगे। चलो जगन, अब हम दोनों भी उसी जगह जाते हैं जहां मोहन जाता है। चलो, पहले हम दोनों को मंत्र का ध्यान करना होगा। ओम कर्मयोगाय सिद्धि प्रदाय नमः। सत्यम श्रमम विजयम देहि महाशक्ति नमो नमः। महाशक्ति नमः। स्वागत है, बताओ क्या चाहते हो? हमें बहुत सारा मटन चाहिए, फ्री का। लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। वाह, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। ये तो बहुत मटन है। चलो फिर से जाते हैं और मटन लेकर आते हैं। फ्री का मटन देखकर उन्हें और भी लालच आ जाता है और वो दोनों फिर से चले जाते। मैंने कहा था लोभ मत करना। हमें और चाहिए, बहुत ज्यादा। लालच के चलते वो दोनों पर फंस जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। और ऐसे होती है मोहन की बेटी की शादी। राजू और जगन को मिली अपने कर्मों की सजा और मोहन को मिला मेहनत का साथ।